प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, ला ज़ररा वला ज़िरार, ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान उठाओ। दुनिया के सभी अक्लमंद इंसान इस बात को ही मानते हैं कि ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान उठाओ, ना धोखा दो ना धोखा खाओ। धोखा देना अगर गलत है तो धोखा खाना भी गलत है। आइए देखते हैं कि कैसे धोखा दिया जाता है, कैसे धोखा खाया जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान को जब धोखा देता है तो पहले वो उसे कन्विंस करता है, उसे कायल करता है, उसे राजी करता है, उससे मनवाता है, फिर वो उसे धोखा देता है। इसी तरह जब कोई इंसान धोखा खाता है तो पहले वो कन्विंस होता है, उसके बाद धोखा खाता है। तो इंसान के अंदर एक इनर जीपीएस है जो सही या गलत को बताता है, इसलिए उसको कन्विंस किए बगैर कोई अच्छा या बुरा काम नहीं किया जा सकता। तो धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला दोनों ही कन्विंस करते हैं या कन्विंस होते हैं। अच्छे काम के लिए भी कन्विंस किया जाता है, राजी किया जाता है, कायल किया जाता है। बुरे काम के लिए भी कन्विंस किया जाता है, राजी किया जाता है, कायल किया जाता है। हम धोखा ना खाएं, इसलिए हमें पता रखना जरूरी है कि हमें किस तरह कन्विंस किया जा रहा है। कन्विंस करने के 3 टेक्निक्स होती हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को जो कन्विंस करता है वो 3 तरीके से करता है। एक इंसान जो कन्विंस होता है वो 3 टेक्निक्स की वजह से होता है। पहली, भरोसे के जरिए, ट्रस्टवर्दीनेस के जरिए। दूसरी, अक्ल के जरिए, रीजन के जरिए। तीसरी, जज्बात के जरिए, इमोशंस के जरिए। मशहूर फिलोसोफर अरिस्टोटल के अल्फाज में ईथोस, लोगोस, पैथोस, ईथोस, लोगोस, पैथोस, ये 3 टेक्निक्स हैं जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को कन्विंस करता है, कायल करता है। इन 3 चीजों के जरिए लोगों को कन्विंस किया जाता है ताकि वो बात मान लें, सही काम में या गलत काम में। इथोस में अपील की जाती है, अपील टू द अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटर। इसमें जो बात कर रहा है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को के जरिए लोगों को कन्विंस करना चाहता है। इथोस में फोकस होता है भरोसे पर, ट्रस्टवर्दीनेस पर। इसकी मैं 3 मिसालें दूंगा। एक मिसाल, टीवी पर टूथपेस्ट का एडवर्टाइज। इस एडवर्टाइज में एक्टर डॉक्टर के कपड़े पहन के रिकमेंड करता है किसी टूथपेस्ट को, क्योंकि इंसान डॉक्टर पे भरोसा करता है, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि वो उसकी बात मान ले। तो यहां क्रेडिबिलिटी, भरोसे का इस्तेमाल किया जा रहा है कन्विंस करने के लिए। इसी तरह एक दूसरी मिसाल, जैसे कोई मैकेनिक, आप उससे कोई काम कराते हैं और वो कहता है कि इस पार्ट्स को रिप्लेस कर दें। आप कहते हैं नहीं ये सही है, इसको रिपेयर करें। तो वो कहता है कि मैं मैकेनिक हूं, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूं, और आप चुप हो जाते हैं। यहां उसने इस्तेमाल किया अपने 20 साल के मुद्दत को क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा बनाने के लिए। तो भरोसे के जरिए वो आपको कन्विंस कर रहा है। एक तीसरी मिसाल, आप किसी बूढ़े और बड़े आदमी से बहस कर रहे हैं और उसके आर्गुमेंट्स कमजोर हैं, आपके मजबूत हैं, तो वो आपसे कहेगा मैं बूढ़ा आदमी एक बात कह रहा हूं। तो यहां वो अपने बूढ़े होने को, अपने सीनियर होने को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे कहते हैं इथोस, यानी भरोसे के जरिए किसी को कन्विंस करना। एक दूसरा तरीका है लोगोस। इसमें अपील की जाती है, अपील टू लॉजिक एंड रीजन ऑफ लिसनर। सुनने वाले की अक्ल को अपील की जाती है और इसमें फोकस होता है अक्ल पर। इसीलिए इसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, डेटा का इस्तेमाल होता है, नतीजा निकालने का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो आपको जगह जगह लिखा मिलेगा 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो ये रीजन के जरिए आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आओ सामान खरीदो। एक दूसरी मिसाल कि पेरेंट्स, बच्चा अगर होमवर्क ना करे तो पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारे ग्रेड कम हो जाएंगे।
तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोगोस का, अक्ल का, उस बच्चे को कन्विंस करने के लिए। इसी तरह एक तीसरी मिसाल कि इस तरह के रिसर्चेस आप देखते हैं कि जो लोग चॉकलेट खाते हैं वो 72% ज्यादा हैप्पी रहते हैं उन लोगों के मुकाबले जो चॉकलेट नहीं खाते। इसलिए हमें रोज चॉकलेट खाना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रीजनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है आपको कन्विंस करने के लिए। तो ये कहलाएगा लोगोस। एक तीसरी टेक्निक पैथोस। पैथोस में अपील की जाती है, अपील टू इमोशंस ऑफ लिसनर, सुनने वाले के जज्बात से अपील की जाती है। इसमें फोकस होता है इमोशन पर, जज्बात पर। पैथोस की मैं 3 मिसालें देता हूं। जैसे आप मेहमान हैं, आप किसी के घर गए और आपने खाना खाया और आपने खाना खाना रोक दिया क्योंकि आपको लगा कि काफी है, मगर आपका मेहमान वो आपसे कहता है कि पूरा खाना, बचा हुआ खाना भी खा लो, इसमें मुझे खुशी होगी, या अगर आप नहीं खाओगे तो मुझे दुख होगा। तो यहां वो इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा है आपको कन्विंस करने के लिए। एक दूसरी मिसाल कि आप अपने साथी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक पपी मिलता है तो वो आपसे कहता है कि अगर आपने इसे अडॉप्ट नहीं किया तो फिर इसे कभी घर नहीं मिलेगा। यहां वो इमोशनल अपील कर रहा है, ये पैथोस है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर आपके अपनों की मोहब्बत को हाईलाइट करती हैं कि आपके बाद आपके घर वालों का क्या होगा, इसलिए आप इंश्योरेंस खरीदें। यह है पैथोस कि वो जज्बात का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन यह है कि नेक्स्ट टाइम कोई सही गलत काम में अगर आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो आप सोचें कि ये क्या टेक्निक यूज कर रहा है, इथोस का इस्तेमाल कर रहा है, लोगोस का इस्तेमाल कर रहा है, या पैथोस का इस्तेमाल कर रहा है। यानी आपके भरोसे के जरिए आपको कन्विंस करना चाह रहा है, या आपकी अक्ल के जरिए, या आपके इमोशंस के जरिए, क्योंकि इन तीनों चीजों का इंसान पर असर होता है। लेकिन अक्लमंद इंसान अच्छे काम में इन चीजों के असर को मानता है, लेकिन बुरे काम में नहीं मानता। वो कॉपरेट करता है अच्छाई में, वो कॉपरेट नहीं करता बुराई में। तो हमें जानना चाहिए कि हमें कैसे कन्विंस किया जा रहा है ताकि हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर बने, मुल्क की जिंदगी अच्छी हो, समाज की जिंदगी अच्छी हो।